रोज आप देख रहे हैं कि कोई पदाधिकारी, कोई किरानी या किसी भी पद पर हो, बड़े से बड़े पद पर भ्रष्टाचार पर जिन पर आरोप लग रहा है, उनकी संपत्ति जब्त की जा रही है। सरकार अपना पूरा फोकस रखे हुए है कि भ्रष्टाचार पर कंट्रोल हो, लेकिन आपसे हम एक बात कहना चाहेंगे कि हम ही लोगों के परिवार, सब लोगों के परिवार से ही सब जगह पदाधिकारी, किरानी, चाहे असिस्टेंट जो भी है, सब लोग कि मानसिक रूप से हम लोगों को कि भाई हम लोग इस तरह से प्रदेश को आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में इस मानसिकता से बाहर निकलें। आपके घटक दल के राष्ट्रीय नेता हैं अमित शाह, बवाल वाला एक बयान दिया गया है कि BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। पूरे बिहार में कर्पूरी रथ निकली हुई है। पूरे बिहार का इस रथ का भ्रमण हो रहा है और इसी क्रम में कर्पूरी रथ सीवान जिले में भी पहुंची हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सीवान की जिला परिषद की अध्यक्ष संगीता यादव के आवास पर अति पिछड़ा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर पे जेडीयू के कई नेता मौजूद हैं, चाहे जिलाध्यक्ष चंद्रकेतु कुमार सिंह हो या फिर जीसू सिंह हो। जेडीयू की जो नेत्री हैं संगीता यादव वो भी मौजूद है, राजेश्वर चौहान है, वाल्मीकि प्रसाद गुप्ता है, सुनील कुमार, ये तमाम लोग, मोहन जी राजभर और ठाकुर जी, ये सभी लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर्पूरी ठाकुर यात्रा को पूरी तरीके से सफल बताते हुए और इन्होंने कहा कि जो नीतीश जी का सपना था कर्पूरी ठाकुर जी को लेकर के, उस सपने को साकार करने के लिए यह यात्रा पूरे बिहार के भ्रमण पर निकली हुई है और इसी क्रम में सीवान भी यात्रा पहुंची हुई है, जिसको लेकर के हम लोग मीडिया के माध्यम से बताने का काम कर रहे हैं। तो आइए सीधे ले चलते हैं और सुनते हैं कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो यहाँ पे पहुँचे हुए थे, पूर्व सांसद हैं, अति पिछड़ा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो एक बार फिर से बताते चले कि कर्पूरी रथ यात्रा जो है वो सिवान पहुंची हुई है और इसी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। जिला परिषद की अध्यक्ष संगीता यादव जो जेडीयू की नेत्री हैं, उन्हीं के आवास पर, जहां पर तमाम जेडीयू के नेता मौजूद थे। ATN लाइव के लिए रीशु के साथ चंदन कुमार, सिवान। तो उनको तो नेगेटिव बोलवाई है, नेगेटिव में भी उनके पास कोई शब्द नहीं है। अच्छा सर, देखा जाए तो जदयू का मुद्दा रहा है विशेष राज्य का दर्जा शुरू से ही। अब इसमें देखा जाए तो आप लोग बैकफुट पे आ गए हैं विशेष राज्य दर्जा को लेकर। नहीं, आपको पता नहीं होगा, चाहे जानकारी होगी, अभी बिहार को जितना भी राशि चाहिए विकास के लिए, उस पर प्रधानमंत्री जी का पूर्ण सहमति है और वो सहयोग कर रहे हैं कि बिहार को विशेष पैकेज दे करके, विशेष सहायता देके बिहार को आगे बढ़ने में सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। विशेष राज्य के दर्जा पर जो बात आप कहा है, उसमें पहले भी जो रिपोर्ट गया था, विशेष राज्य का दर्जा हम लोगों का मांग था, लेकिन जो कमेटी के द्वारा रिपोर्ट दिया गया, उस रिपोर्ट में कहीं न कहीं बिहार उस नियम के अनुसार खड़ा नहीं उतर पा रहा था, इसलिए उस बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने में दिक्कत हो रही है। लेकिन विशेष राज्य को बढ़ने के लिए जो भी राशि की जरूरत है विकास के लिए, वो सब राशि प्रधानमंत्री जी बिहार को उपलब्ध करा रहे हैं और बिहार आगे बढ़ रहा है। सर, बीजेपी से गठबंधन है आपके नीतीश जी की, और उत्तर प्रदेश में तो मस्जिदों में अब मंदिर भी ढूंढा जा रहा है, कितना असर पड़ेगा 2025 के चुनाव में? देखिए, तो आने वाला वक्त बताएगा। मतलब चुनाव तो जनता के मत पर डिपेंड करता है, किसी के कोई नेता के कहने से कुछ नहीं हो सकता है।
तो जो उस समय मतदाताओं की निर्णय होगी वो मुसलमान होगा। जी। रथ ये कहाँ भ्रमण करेगा जिले रथ में? पूरे बिहार में हर जिला में जाएगा। अब कल हम लोग सिवान में इंटर किए हैं, कल दिन भर सिवान में थे, आज भी सिवान में हम लोग हैं। हर जिला में 2 दिन हम लोग रथ घूम रहे हैं लोगों के बीच में और संवाद अपना हम लोग दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के विकास के कार्यों का चर्चा कर रहे हैं और उनको सजग कर रहे हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं। एकजुट रहिए, एकजुट रह करके नीतीश के हाथ को मजबूत। सर, विकास कार्यों की बात आप लोग करते हैं बार बार, लेकिन भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है बिहार में। और देखा जाए तो कहा जाता है कि बिना किसी मतलब किसी को लोभ दिए, बिना किसी के लालच के, बिना किसी पैसे, बिना किसी रिश्वत का कोई काम नहीं होता है। तो इसको आप क्या किस रूप में देखते हैं सर? इसको जरा बताइए। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए नीतीश कुमार रोज आप देख रहे हैं कोई पदाधिकारी, कोई किरानी या किसी भी पद पर हो, बड़े से बड़े पद पर भ्रष्टाचार पर जिन पर आरोप लग रहा है उनकी संपत्ति जब्त की जा रही है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। सरकार अपना पूरा फोकस रखे हुए है कि भ्रष्टाचार पर कंट्रोल हो। लेकिन आपसे हम एक बात कहना चाहेंगे कि हम ही लोगों के परिवार, आपके, हमारे सब लोगों के परिवार से ही सब जगह पदाधिकारी, किरानी, चाहे असिस्टेंट जो भी है, सब लोग कि मानसिक रूप से हम लोगों को इसमें सहयोग करना पड़ेगा कि भाई हम लोग इस तरह से प्रदेश को आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में इस मानसिकता से बाहर निकलें। आपके घटक दल के राष्ट्रीय नेता हैं अमित शाह, बवाल वाला एक बयान दिया गया है कि अंबेडकर साहब को एक पैशन बना लिया गया है। क्या लग रहा है ये बयान कितना रंग दिखाएगा? देखिए माने हम तो पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। तो उस स्तर के नेता नहीं हैं जी, इसलिए हम उस स्तर का बात नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हम इतना कहेंगे कि वो किसी शब्द का बोलने का जो उनका लहजा था उसका माने लोग अलग अलग निकाल रहे हैं, लेकिन उनका मैंने हृदय से उस तरह का कोई बात नहीं था। दिमागी रूप से इस शब्द में उस तरह का कोई बात नहीं है जो लोग। अच्छा सर, बिहार में आप लोग, चूंकि आप लोगों की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, एक पोलराइज की बात कही जा रही है। अभी जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने जो हिंदू सम्मान यात्रा लेकर के चले हुए थे, हालांकि 3 राज्यों में 3 जिला में जाकर के उन्होंने समाप्त कर दिया, आप लोग उससे सहमत थे कि नहीं? लेकिन तो हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता है। बीजेपी का अपना एजेंडा था, उसको वो लोग शुरू किए, फिर बंद हुई। हम लोगों का एजेंडा है कि कर्पूरी रथ लेकर घूम रहे हैं, नारी शक्ति रथ घूमेगा, महादलित के बीच रथ घूम रहा है, आपको अल्पसंख्यक समाज के लोग भी रथ लेकर निकलेंगे पार्टी का, और अपना संवाद देंगे कि हर पार्टी का अपना अपना अलग अलग सिस्टम है और नियम है, उसके हिसाब से पार्टी चलता है। तेजस्वी यादव का कहना है कि प्रगति यात्रा से पहले समाधान यात्रा का हिसाब देना चाहिए मुख्यमंत्री को। कितने लोगों का समस्या का समाधान हुआ उसमें? अब देखिए वो बात तो आपको बताते हैं कि आप मीडिया से हैं, इसलिए हम आप प्रश्न कर रहे हैं हमसे, लेकिन हकीकत में हृदय पर हाथ रख के कहिए कि नीतीश कुमार के पीरियड में कितना विकास हुआ। विकास ही विकास दिखाई पड़ता है। अब उनको दिखाई नहीं पड़ता है विकास, जो देखना नहीं चाहेगा उसको कहाँ से दिखाई पड़ेगा? कौन ऐसा, यही सिवान आने में, हम उस समय भी सिवान आते थे उनके राज के टाइम में, जो स्थिति थी सिवान आने में हमको आज लगता है कि कितना सहूलियत है। वो लोग जो पुराने लोग होंगे वो लोग समझ रहे होंगे, नए लोग को बताने के लिए तो हम लोग निकले ही हैं कि देखिए पुराना बात भी याद रखिए 2005। तो ये तो सर बातें जो हैं अलग होते हैं तो राग आलापने लगते हैं, फिर एक साथ चले जाते हैं, गलबहियाँ करने लगते हैं, तो याद नहीं आती है पुराना सिवान? नहीं, देखिए वो बात बताते हैं आपको कि पार्टी का अपना अपना इशू होता है। मुख्यमंत्री जी बोले हैं किसी न किसी इशू पर आप, जब आपके साथ हम काम कर रहे हैं और आप कोई गलत काम पर उतर गए तो फिर कैसे आपके साथ कोई रहेगा? जवाब दे चुके हैं, इसका जवाब आप लोगों को मिल। लेकिन मामला तो सर फिर वही जा रहा है। अब तो कल से जिस तरीके से राजद के जितने भी विधायक है वो पहुंचे हुए हैं, भाजपा के विधायक पहुंचे हुए हैं, और कल से ये खबर चल रहा है कि नीतीश जी फिर पलटी मार देंगे। नहीं, एक साथ सर केक काटे जा रहे हैं तेजस्वी यादव के जन्मदिन के मौके पर। मीडिया के माध्यम से लोग दुष्प्रचार फैलाना चाहते हैं और दुष्प्रचार फैला के अभी उनको डर हो गया है कि 2025 के चुनाव में हो सकता है कि हम बहुत नीचे चले जाएं, इसलिए वो अनाप शनाप आरोप लगा करके और लोगों के बीच में दुष्प्रचार कर रहे हैं और कुछ चेहरा को लेकर देखा जाए तो अमित शाह ने कुछ क्लियर नहीं किए थे।
आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुमी बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अब सिवान के समीर सनराइज हॉस्पिटल में डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा बेहतर इलाज। प्रत्येक शुक्रवार को OPD बिल्कुल फ्री। याद रखें, एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल, समीर सनराइज हॉस्पिटल, सेंटर पॉइंट, बिंदुसार रोड नियर डॉक्टर सरोज सिंह के बगल में, सिवान। कॉल करें 7042061504 8271776199 पर। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शादी हॉस्पिटल, बढ़िया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में ICU, ECG, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 8757309680 9162673618।